हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन ब्लेज क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे सीटेट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जाती है, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी कोचिंग, तो वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं सीडीपी की क्लास। हमारी 10th क्लास है आज, और जिसमें आज हम करेंगे मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। सबसे पहले अगर हम बात करें कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी हमें दी किसने थी, तो ये जो थ्योरी है, ठीक है, ये थ्योरी हमने दी थी कोहलबर्ग ने। जो हमारी थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट की, ये हमें दी थी कोहलबर्ग ने। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं कोहलबर्ग ने। ठीक है, ये दी कैसे थी थ्योरी, अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो जो पहले कॉग्निटिव को लेके जो एक कंसेप्ट आया था जीन पियाजे का, है ना, जो कॉग्निटिव थ्योरीज को लेके आया था, उसी को फर्दर इन्होंने क्या करा, थोड़ा सा एनहांस कर दिया। कौन से वर्जन में? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के वर्जन में। ठीक है, और इन्होंने क्या करा था, कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरीज हैं उसकी 6 स्टेजेस देखी थी। ठीक है, 6 जो मेन स्टेजेस है जिसमें से क्वेश्चंस बनते होते हैं, ये दी थी इन्होंने। और इन्होंने क्या कहा था, ये अगर हम बात करें कोहलबर्ग की, और इन्होंने सारा जो कंसेप्ट दिया था मोरल डेवलपमेंट पे कि बच्चा कैसे वो 6 स्टेजेस से लेके अपने आप को अंडरस्टैंड करेगा, है ना। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने जो कोहलबर्ग थे, ठीक है, इनका पूरा नाम था हमारे पास लॉरेंस कोहलबर्ग। और अगर हम बात करें इनकी हिस्ट्री की, ये कौन से साइकोलॉजिस्ट थे? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमें ये याद होना चाहिए कि कौन सा साइकोलॉजिस्ट कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें से एक आधा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। और इन्होंने जो अपना सारा जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी का जो कंसेप्ट था, ये कैसे लेके आए थे, अगर हम इसकी बात करें तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? 72 बॉयज के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और उनको क्या करा, एक हिंज की स्टोरी सुनाई। ठीक है, हिंज की स्टोरी सुनाई, और सुनाने के बाद इन्होंने क्या करा, कुछ क्वेश्चंस पूछे जिससे उनके दिमाग में दुविधा क्रिएट करी। ठीक है, इस दुविधा को ही उन्होंने क्या नाम दिया? मोरल डिलेमा का नाम दिया। ठीक है, और जैसे जैसे जो बच्चे थे उस जो दुविधा को सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ नया आइडिया सोचने लगे, है ना, कुछ रास्ता खोजने लगे कि हम इसका आंसर किस तरह से दे सकते हैं, तो उसी को इन्होंने नाम दिया मोरल रीजनिंग का। मतलब उसका रिस्पॉन्ड क्या होगा, उसको नाम दिया मोरल रीजनिंग का। इसलिए हम फर्दर आगे पढ़ते हैं और हमें थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी। Kohlberg worked further on the Piaget's theory by the explaining the development of the moral reasoning in the child as well as the adults. जो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, जो कोहलबर्ग थे, इन्होंने क्या करा था, पियाजे की थ्योरी के बाद अपनी जो थ्योरी दी थी, और क्या करा था, मोरल रीजनिंग की बच्चे किस तरह से अपने आप को दुविधा में से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में बच्चे नहीं, साथ साथ अडल्ट भी। ठीक है, he identifies 6 stages of moral development grouped into the 3 levels. इन्होंने क्या करा, 6 स्टेजेस आइडेंटिफाई करी, और 6 स्टेजेस को किस में मर्ज कर दिया? 3 लेवल्स में मर्ज कर दिया। सबसे पहले अगर हम लेवल्स की बात करें तो हमारा जो फर्स्ट लेवल है दैट इज प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, जो प्री कन्वेंशनल लेवल है इसमें हमारे पास ना 2 स्टेजेस आती हैं, स्टेजेस 1 और स्टेज 2। ठीक है, और इसको कंबाइन करके ही एक जो लेवल बनाया गया प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, ये इसमें होता क्या है, इसमें ना मोरालिटी एक वर्ड इन्होंने दिया। मोरालिटी होते हैं अपने आप को किस तरह से हम जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको नाम दिया मोरालिटी। द विच द मोरालिटी इज एक्सट्रीमली कंट्रोल्ड बाय, मतलब हमारे जो दुविधा है, हमारी जो उलझने हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो जब दूसरों के द्वारा सॉर्ट आउट किए जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि जो मोरालिटी है वो दूसरों के द्वारा कंट्रोल की जा रही है, एक्सटर्नली कंट्रोल। ठीक है, दिस इज यूजुअली एट द प्राइमरी एंड एलिमेंट्री लेवल इन द स्कूल। ये कंडीशन कब होती है? जब हम छोटे होते हैं। ठीक है, जब हम छोटे होते हैं, हमारी कोई भी प्रॉब्लम होती है या कुछ भी होता है, तो टीचर्स हमें नहीं बताते, हमारे पेरेंट्स को बुलाते हैं। ठीक है, और उसको सॉर्ट आउट करवाते हैं। ये था प्री कन्वेंशनल लेवल। इसमें 2 स्टेजेस है, वो हम फर्दर पढ़ेंगे 3 लेवल पढ़ने के बाद। सेकंड जो लेवल है वो है कन्वेंशनल लेवल।
ठीक है। कन्वेंशनल लेवल में क्या आता है, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 कंबाइन करके दी हुई है। और इसमें जो मोरालिटी है, ठीक है, ये किस तरह से एक्सेप्टेड होती है, सोसाइटी के बेसिस पे। मतलब सोसाइटी हमारे बारे में कैसे सोच रही है, अगर सोसाइटी कहे ये सही है तो हम भी सही मान लेंगे, सोसाइटी कहे कोई चीज गलत है तो हम भी गलत मान लेंगे। मतलब जो सोसाइटी की एक्सेप्टेंस है ना, उस पर हमारी मोरालिटी बेस्ड होती है, ठीक है। और ये कौन सी एज होती है, ये होती है अडोलसेंस वाली एज होती है, या यंग अडल्टहुड वाली एज होती है, मतलब टीन एज को हम बोल सकते हैं कन्वेंशनल लेवल। उसके बाद आ गया हमारे पास पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसमें जो स्टेज 5 और स्टेज 6 है वो कंक्लूड की गई है, वो मतलब कंबाइन करके दी गई है। इसमें जो मोरालिटी है, मतलब जो सही गलत के जो निर्णय है, वो अब हम हमारे प्रोस्पेक्टिव्स पे डिपेंड होंगे, मतलब अब हम अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हैं। जो हमारे पास प्री कन्वेंशनल लेवल था, उसमें जो मोरालिटी थी सारी एक्सटर्नल कंट्रोल थी, मतलब हमारे पेरेंट्स द्वारा कंट्रोल की जा रही थी। फिर कन्वेंशनल लेवल पे जो हमारी मोरालिटी थी वो हम सोसाइटी के बेसिस पे कंट्रोल कर रहे थे, मतलब सोसाइटी कैसे कह रही है, ठीक है। और पोस्ट कन्वेंशनल में क्या आ गया, अब हम समझदार हो चुके हैं, ठीक है, टीन एज के ऊपर जा चुके हैं, अब हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, ठीक है। ये आ गई हमारे पास तीसरी लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। और इसमें आगे क्या बता रखा है, दस इंडिविजुअल्स में इवन समटाइम्स द डिसओबे रूल्स विच डू नॉट मैच देयर ओन प्रिंसिपल। और इसमें कई बार क्या कहते हैं, अपने फायदे के लिए, अपने जो सही पर्सपेक्टिव के लिए कुछ जो रूल्स होते हैं उसको भी क्या कहते हैं, ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, हम पढ़ते हैं अब 6 स्टेजेस के बारे में। सबसे पहले जो हमने लेवल पढ़ा था, ठीक है, अगर हम लेवल्स की बात करें, हमने जो सबसे पहला लेवल पढ़ा था वो कौन सा था, प्री कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, प्री कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। अभी प्री कन्वेंशनल लेवल में हम कैसे सीखेंगे, तो पहली स्टेज क्या आ गई, ओबीडेंस एंड पुनिशमेंट। ओबीडेंस किसी चीज को मानना, पुनिशमेंट सजा लेना, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी जो सारी चीजें सिखाई जाएंगी ना, वो सारी ओबीडेंस और पुनिशमेंट के बेसिस पे सिखाई जाएंगी, ठीक है। ओबीडेंस एंड पुनिशमेंट ओरिएंटेड चिल्ड्रन एट दिस स्टेज ऑफ द मोरल डेवलपमेंट विल फॉलो द रूल्स एंड अवॉइड पुनिशमेंट बाय अडल्ट्स, ठीक है। अभी बच्चे को सिखाने के लिए क्या किया जाता है, रूल्स फॉलो करवाए जाते हैं, और अगर रूल्स फॉलो नहीं करता तो अडल्ट से, मतलब उससे जो बड़े हैं उससे पुनिशमेंट मिलती है। जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं सीखने के लिए, जब वो नहीं सीखता तो वो क्या करते, पुनिश टीचर के द्वारा चांटा वगैरह लगा दिया जाता है ना। अब तो रह नहीं गया, पहले के टाइम पे था जब चांटा लगा दिया जाता था, पुनिशमेंट दी जाती थी, और बच्चे डर के काम भी करते थे, ठीक है। The worse the punishment for the act is, the more bad the act is understood to be। कई बार क्या होता है, पुनिशमेंट क्या होती है, सही चीज लेके आने की बजाय गलत चीज ले आती है, बच्चे बिगड़ जाते हैं ना। And in terms of such behavior is that if the children classmate ask to child to avoid going to school and go playing with them, the child asked to do this refuses to skip school because he knows that he would be punished। कई बार क्या होता है, एग्जांपल दे, बड़ी अच्छी एग्जांपल दे रखी है। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे कहते हैं भी हाँ स्कूल ना जा, हम खेलने चलते हैं, बट बच्चे को भी डर है, ठीक है, बच्चे के अंदर फियर है कि अगर वो स्कूल का बंक करा और वो खेलने गया है ना तो उसको पुनिशमेंट मिलेगी। तो वो क्या करेगा, अपने जो क्लासमेट्स है उनको मना कर देगा कि मैंने खेलने नहीं आना, भी आप स्कूल जाओ, अगर मैं स्कूल को स्किप करके खेलने चला गया तो मेरे को पुनिशमेंट मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम ओबीडेंस और पुनिशमेंट के वे से बच्चे को सिखा सकते हैं, ठीक है। मतलब ये सारा कंट्रोल्ड है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, जैसा उसको सिखा दिया जाएगा वो वैसा करना स्टार्ट कर देगा। सेकेंड लेवल आ गया अपने पास, सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड्स, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब स्व रुचि होना, रिवॉर्ड मतलब कुछ ना कुछ उसको गिफ्ट देना है ना, कुछ अच्छा काम करा वो चीज देना। Self interest and rewards oriented in this stage, correct behavior is understood as whatever the child believes to be in its best interest but does not consider is the reputation or relationship to group of the people। इसमें क्या होता है, ये जो सेल्फ इंटरेस्ट और रिवॉर्ड ओरिएंटेड स्टेज है, ठीक है, इसमें मेन आती है बिहेवियर की बात, ठीक है। जब बिहेवियर की बात आई उसमें सिखाना था, फर्स्ट वाले में सिखाना था कि बच्चे को डर डाल दो, है ना, पहले वाले में डर डाल दिया, बच्चा सीख गया, ठीक है। दूसरे वाले में बिहेवियर को अंडरस्टूड करना है, अगर वो अच्छे काम करेगा तो उसको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, अगर बुरे काम करेगा तो उसको बिल्कुल वो पुनिश किया जाएगा, है ना।
और 10 चिल्ड्रन फॉलो रूल्स टू गेट द रिवॉर्ड्स, बच्चे क्या करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे रिवॉर्ड्स लेने के लिए, ठीक है, धीरे धीरे रिवॉर्ड्स लेते जाएंगे, उनका रुचि खुद की रुचि बन जाएगी, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लें, एक बच्चा गंदी हैंड राइटिंग कर रहा है, ठीक है, हम बार बार उसको कहेंगे कि ये हम तेको ये गिफ्ट देंगे या तेको चॉकलेट देंगे अगर तू अच्छी राइटिंग करेगा, एक टाइम ऐसा आएगा उसको चॉकलेट नहीं चाहिए होगी, वो अपने आप ही अपनी राइटिंग अच्छी कर लेगा, ठीक है, मतलब सेल्फ इंटरेस्ट होगा अब उसका। An instance is which the child is asked by his parents to go from home to nearby shop to buy something and offer the children to the incentive by giving it some additional money, ठीक है। इसमें एक और एग्जांपल देती है कि पेरेंट्स ने बच्चे को बोल दिया कि साथ वाली शॉप से जाके चीज लेके आओ और इसके बदले में हम तुमको कुछ ना कुछ एडिशनल मनी दे देंगे, ठीक है। और फॉर बाइंग टॉफीज फॉर इटसेल्फ, जिससे वो अपने लिए टॉफीज वगैरह खरीद सकता है, और टू कॉम्पनसेट कुछ भी रख सकता है, कुछ भी कर सकता है। द चाइल्ड इज मोटिवेटेड बाय द सेल्फ इंटरेस्ट टू डू दिस वर्क, वो उसके अंदर से आवाज आएगी हाँ भाई अगर एक्स्ट्रा पैसे लेने हैं तो तेरे को ये काम करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो अच्छा बिहेवियर बिल्डअप कर दिया जाता है उसके अंदर। तो ये दो स्टेजेस थी, फर्स्ट लेवल की प्री कन्वेंशन लेवल की ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, एंड सेकंड इज सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड, ठीक है। अभी हम बात करते हैं जो हमारा सेकंड लेवल था, कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। अगर हम बात करें, सेकंड आ गया था हमारा कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाएगी स्टेज नंबर 3 और स्टेज नंबर 4, ठीक है। स्टेज नंबर 3 में क्या है, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेड जो होगा इस तरह से किया जाएगा, भाई बच्चे को मैं अच्छा लड़का अच्छा लड़की कह के उसको काम करवा दिया जाएगा, इस तरह से सिखाया जाता है, ठीक है। पर्सन एट दिस स्टेज ट्राई टू कंफर्म टू सोशल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है सोशल स्टैंडर्ड, जैसे फर्स्ट में क्या था, फियर से कोई चीज सिखाई थी, सेकंड में क्या था, बिहेवियर के रिलेटेड था, सेल्फ इंटरेस्ट उसका क्रिएट करा था। अभी थर्ड में क्या आ गया, जो सोशल स्टैंडर्ड्स है उसको कंफर्म करा जाता है। They are respective to approve or disapprove from the other as it reflects society's view, ठीक है। अभी सोसाइटी की तरफ से वो अप्रूव भी किए जा सकते हैं, डिसअप्रूव भी किए जा सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर अप्रूव हो गए तो गुड बॉय या गुड गर्ल है, ठीक है। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आया, ठीक है, हम उसको पानी सर्व करने चले गए तो वो कहेगा गुड गर्ल है गुड बॉय है ना, तो वो जो बच्चा है उसको अच्छा फील होएगा भी हाँ मेरे को अच्छा कह के गए हैं, तो वो हर बार कोई ना कोई गेस्ट आएगा तो उनके लिए पानी लेके आएगा, पानी सर्व करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से कोई चीज सीख जाएगा बच्चा। और to live up these expectations because they have learned the being regard as the good benefits them, और इससे क्या होगा, अगर गुड बॉय और गुड गर्ल वाली बुक लिस्ट में सभी के आ चुके हैं तो वो मेहमान जो है वो एक्स्ट्रा पैसे भी देके जाएंगे, ठीक है। They may judge the morality of an action by evaluating its consequences on their relationship with the others, which now being to include the qualities like respect and gratitude. इससे क्या होगा, रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड की जो भावना है वो उत्पन्न होगी, ठीक है। मतलब इसमें हम ये सीखा गुड बॉय और गुड गर्ल, इसमें जो सोसाइटी अप्रूवल के स्टैंडर्ड्स होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम अच्छा बिहेवियर दिखाएंगे, अच्छे रिस्पॉन्स देंगे, है ना, तो गुड बॉय और गुड गर्ल की हेल्प से हम भी क्या करेंगे, उस चीज के लिए मोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास जो सेकेंड लेवल का लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर में क्या आ जाएगा, पर्सन अंडरस्टैंड दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू ओबे लॉ एंड सोशल कन्वेंशनल बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। अभी सेकेंड जो कन्वेंशनल स्टेज है, इसमें अभी बच्चा जो है वो खुद अंडरस्टैंड करने लगेगा कि उसको जो सोसाइटी के लॉज एंड रूल्स है उसको ओबे, उसका पालन करना पड़ेगा ताकि जो सोसाइटी की फंक्शनिंग है वो अच्छे से हो सके। Thus, this goes beyond the need for the individual approve exhibit in the stage 3. A central idea or ideas often prescribe which is right, which is wrong. मतलब उसको पता चल जाएगा कि अभी क्या सही है मेरे लिए, क्या wrong है, ठीक है। उसको ये पता है कि मेरे को क्या करना है, जो गाड़ी है मैं 18 को हो जाऊंगा तब चलानी है, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। अकाउंटेबिलिटी इज दस अ सिग्निफिकेंट फैक्टर एट द स्टेज, वो हर चीज को क्या करेगा, अकाउंटेबिलिटी मतलब हर चीज का हिसाब रखना शुरू कर देगा। एज इट सेपरेट द बैड फ्रॉम द गुड पर्सन, मोस्ट एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी रिमेन एट स्टेज 4, ठीक है। जैसे वो गुड सोसाइटी बैड सोसाइटी से आएगा तो वो नेक्स्ट स्टेज में, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को समझना, जैसे वो गुड बॉय या गुड गर्ल बन चुका है तो उसको पता चल जाएगा कि मैंने यही रोल फॉलो करना है सोसाइटी के अंदर या सिटी के अंदर, जिससे वो अच्छा नागरिक भी बनेगा,
ठीक है, अच्छे नागरिक की भावना इसमें सिखाई जाती है। मोस्ट एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी रिमेन एट द स्टेज 4, ये मोस्ट एक्टिव मेंबर होगा लॉ एंड ऑर्डर में, ठीक है, वेयर मोरालिटी इज स्टिल प्रीडोमिनेटली डिक्टेटेड बाय द आउटसाइड फोर्स, बट इसमें क्या है, कन्वेंशनल में भी जो मोरालिटी है वो डिक्टेट की जा रही है, वो किसी के द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं उसको वो फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है, मोरालिटी उसकी अभी भी एक्सटर्नली कंट्रोल्ड है, ठीक है, सोसाइटी की तरफ से। मतलब फर्स्ट में क्या होगा, जो हमारी मोरालिटी थी बच्चे की वो किसी और के द्वारा कंट्रोल की जा रही थी और बच्चे को सिखाया जा रहा था। सेकंड कन्वेंशनल लेवल में क्या आ गया, जो मोरालिटी है वो सोसाइटी कंट्रोल कर रही है और सोसाइटी के द्वारा बच्चे को सिखाया जा रहा है एज गुड गर्ल गुड बॉय और लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी के थ्रू, ठीक है। अभी हमारी नेक्स्ट स्टेज आ गई पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज या पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, इसमें फिफ्थ स्टेज और सिक्स स्टेज आ जाएगी। और इसमें अभी क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, इसमें क्या है, द वर्ल्ड इज व्यूड एज अ होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियन, ठीक है, जो संसार है हर एक के अलग अलग ओपिनियंस है, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग राइट्स हैं, वैल्यूज हैं, ठीक है, ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। Who reach this stage of the moral development law and regarded as a social contract rather than the rigid rules, ठीक है। अभी जो लॉ एंड ऑर्डर के बाद जो नेक्स्ट स्टेज सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेड जो लेवल स्टेज है, जब बच्चा यहाँ पे पहुंच जाता है तो वो क्या करता है, जो रूल्स है उसको वाइडर करने की कोशिश कर देता है। द थिंकिंग एट दिस लेवल दैट दोज लॉज व्हिच आर नॉट वेलफेयर ओरिएंटेड शुड बी चेंज्ड, वो कहते हैं कि जो कानून हमारे लिए अच्छे ही नहीं है, जो हमें वेलफेयर नहीं दे रहे, उसको चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। दिस इज द अचीव्ड थ्रू मेजॉरिटी डिसीजन, ये कैसे अचीव करे जा सकते हैं, जब काफी सारे लोग है ना इसी स्टेज पे पहुंच चुके लोग जब साथ में मेजॉरिटी डिसीजन लेंगे, ठीक है, तब वो क्या कर सकते हैं, इस चीज को खत्म कर सकते हैं। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन सच रीजनिंग, जो हमारी डेमोक्रेटिक जो इंडिया की गवर्नमेंट है, ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट में क्या है कि जो रूल्स लोगों को पसंद है, लोगों के लिए सही होने चाहिए, वही अप्लाई करे जाते हैं, ठीक है। अगर कुछ गलत होता है तो वो अप्लाई नहीं करा जाता, वो तो हमने देखा ना, हमने बेस्ट एग्जाम्पल देखा जो किसान आंदोलन था, ठीक है, उसमें जो फार्म बिल्स थे वो अगर गवर्नमेंट ने गलत कर दिए थे तो जो लोग थे उन्होंने क्या करा, स्ट्राइक्स करी है ना, ये सारी चीजें करी जिससे वो रूल्स वापस ले लिए गए, ठीक है, मतलब मेजॉरिटी डिसीजंस भी थे। नेक्स्ट आ गया हमारा जो थर्ड स्टेज की जो लास्ट लेवल की लास्ट स्टेज है, ठीक है, इसमें यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, ठीक है। अभी इसमें क्या होगा, एट दिस स्टेज मोरल रीजनिंग बिकम बेस्ड ऑन द एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ठीक है। अभी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग अभी हम अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि हमारे एथिक्स क्या होने चाहिए, हमारे प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, ठीक है। अभी कोई हमें लिख के नहीं देगा या कोई दिखाएगा नहीं, अभी हमें खुद सोचना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम खुद मैच्योर हो चुके स्टेज पे आते आते, ठीक है। अभी हमें पता है कि अगर कोई बड़ा आएगा तो उसके फीट टच करने हैं और कोई छोटा आएगा तो उसे प्यार देना है, ठीक है, सिंपली। Laws are valid only if they are the justified and may be disobeyed if they are unjust। अब इस स्टेज में जो पहुंच जाएगा बच्चा, ठीक है, वो क्या करेगा, उसको लगेगा कि ये जो रूल है वो जस्टिफाइड है तो वो फॉलो करेगा, ठीक है। अगर उसको लगता है ना कि ये जस्टिफाइड नहीं है, ये बेकार का रूल है, उसको वो डिसोबे करेगा, ठीक है। लीगल राइट आर नेसेसरी एज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एज नॉट एसेंशियल फॉर द मोरल एक्शन। डिसीजन आर रीच्ड बाय द पर्सन इमेजिनिंग व्हाट ही वुड डू इन द अनदर person's place if he believe what that other person believe this way. Any action is never meant for fulfill an end but in the end in itself, मतलब इसमें कहने का मतलब यही है कि अब वो मैच्योर हो चुका है, उसको पता है। जैसे हम एक एग्जांपल लें, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन में हम क्या ले सकते हैं, उसको पता है कि मेरे को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, बट मान लो कोई एक्सीडेंट हो चुका है तो वो रेड लाइट को नहीं देखेगा, ठीक है, वो सिर्फ वो वेलफेयर देखेगा कि इसको कैसे बचाया जा सकता है, ये यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स में आ जाता है। तो ये हमारी सिक्स्थ स्टेज थी थर्ड लेवल की, और हमारी जो कोहलबर्ग की थ्योरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। होप आप सभी को समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आपको बिल्कुल समझ में आया, टू द पॉइंट बात कही गई है, कुछ फालतू का बीच में कुछ ऐड नहीं करा गया, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और साथ में करवाएं ताकि हम और नई नई वीडियोस लेके आएँ, ठीक है। और अभी तक जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय टू ऑल।